अस्सलाम वालेकुम जी। टेंथ हमारा क्लास टेंथ का जो जनरल मैथ है इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो है आज हमने वो वाली सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 7.1 जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ना मैं आपसे थोड़ा सा हम यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास जो है ना वो दो एंगल आपको पता है एंगल क्या होती है। जब आपके पास एक रे और ये दूसरी, मतलब इसको हम रे कहते हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएं, यहाँ पे जो बनता है ना इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है। और इसकी पैमाइश करना आपने पढ़ा हुआ है, किस तरह हम इसकी पैमाइश करते हैं। हम प्रोटेक्टर से बनाते हैं और डी से इसकी पैमाइश करते हैं। 30 डिग्री हो सकता है, 40 हो सकता है। तो डिग्री एंगल की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। जब हम एंगल को लिखते हैं तो उसके ऊपर जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 30 है, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास दो एंगल हैं और उनका सम जो है ना वो 100 के बराबर है। देखें, दो एंगल हैं, उनका सम किसके बराबर है, यानी उनको प्लस करें तो 100 आता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ उसमें से एक जो है वो 30 है तो दूसरा कितना हुआ जी, दूसरा फिर 70 हो गया ना। देखें, अगर दो एंगल हो ना, उन दो एंगल का जो सम है ना वो कितना 100 अगर हो। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपका जो एक एंगल है वो है 30 तो दूसरा एंगल फिर कितना होगा। अगर एक 30 है तो इसका ना दूसरा 70 होगा। 30 + 70 टोटल क्या बनेगा, 100 बनेगा। अब ये बात हमने असल में यहाँ पे जो है वो यूज़ करनी थी। ठीक है। अब दूसरा हमने कैसे निकाला, अगर एक 30 था तो सम दोनों को 100 है, दूसरा हमने कैसे निकाला, 100 में से 30 निकाल दिए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 100, अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 100 है। ठीक है। अब हमें तो पता ही नहीं वो दो कौन से, उनका तो सम पता है हमें, यानी दोनों को प्लस करें। अच्छा, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट एंगल। देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट एंगल। अच्छा, फर्स्ट एंगल में क्या रख लेता हूँ, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री रख लेते हैं। अब जब फर्स्ट एंगल x डिग्री है तो सेकंड एंगल फिर क्या आएगा, 100 में से माइनस करेंगे, जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड एंगल। अब सेकंड एंगल जो आएगा वो हम किस तरह लिखेंगे, वो आ जाएगा 100 डिग्री माइनस x डिग्री। ये डिग्री एंगल के साइन के लिए होता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर दो का सम प्लस करें दो एंगल्स को तो उनका आंसर जो होता है वो क्या होता है, अगर 100 आए दो एंगल का सम करें, उसमें से एक एंगल 30 है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 30 तब 70 आएगा। अब अगर मैं ये कहता हूं कि एक एंगल है x डिग्री तो दोनों का सम किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो मैं 100 में से ये वाला निकाल दूंगा, मेरे पास दूसरा एंगल आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे, अगर मैं आपको दिया हुआ हो कि 45 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट निकालें, सप्लीमेंट्री एंगल निकालें। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अच्छा, अगर दूसरा कंप्लीमेंट्री होता है, कंप्लीमेंट्री 90 से छोटे जो होते हैं वो होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास 45 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, मैं आपसे ये कहता हूं मुझे इसका क्या करके दें, सप्लीमेंट्री एंगल निकाल के दें, तो आप क्या किया करेंगे, आप 180 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो इस एंगल का क्या होगा, सप्लीमेंट होगा। इसका मतलब जब हमने किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 में से माइनस किया करेंगे। अब देखें, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया होगा, अच्छा, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्री एंगल। देखें, डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्री एंगल इज 100। पहले क्या था, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 100, हमने एक एंगल लिया, दूसरा कैसे निकाला, 100। अब हमारे पास एक एंगल ये आ गया, दूसरा एंगल ये आ गया। अब इस एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना है। जब आप इस एंगल का सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल।
फर्स्ट एंगल का सप्लीमेंट। तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट का सप्लीमेंट, यानी हमने 180 में से जब किसी एंगल का सप्लीमेंट निकालते हैं तो 180 में से हम क्या करेंगे, 180 में से हम माइनस करेंगे वो वाला एंगल। अब दूसरे एंगल का सप्लीमेंट निकालेंगे, फिर आपने यहाँ पे ये लिखना है सप्लीमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल कौन सा है ये, तो आप क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे ये वाला। मुझे उम्मीद है आपको ये बात मेरी क्लियर होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया। यानी अब हमने क्या किया है, हमने जो दो एंगल लिए थे ना उन दोनों के सप्लीमेंट निकाले, सप्लीमेंट्री एंगल निकाले। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, जो एंगल दिया हुआ होता है 180 में से वो वाला माइनस करते हैं। तो पहले एंगल का सप्लीमेंट निकालेंगे 180 माइनस x डिग्री, दूसरे वाले का निकालेंगे 180 और माइनस ये। अब ब्रैकेट की यूज नेगेटिव साइन की वजह से। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट्री। अब हमने दोनों के सप्लीमेंट्री फाइंड कर लिए, ये सप्लीमेंट्री फाइंड कर लिया और ये वाला ये हमने सॉल्व किया। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट इज, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अच्छा अब हम लेंगे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस किसका डिफरेंस लेना है हमने, डिफरेंस ऑफ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का जो हमारे पास सप्लीमेंट है उनका हमने डिफरेंस लेना है। अच्छा जब हम सप्लीमेंट का डिफरेंस लेंगे तो इसका मतलब इसको माइनस करेंगे इसमें से, वो डिफरेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल 180 डिग्री, पहले वाला लिखेंगे x डिग्री माइनस इसको माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये लिखा माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस लेना, माइनस ये वाला लिखेंगे। तो ये वाला क्या आ गया 180 डिग्री माइनस जी, फिर ब्रैकेट आ जाएगी 100 डिग्री माइनस x डिग्री, ये आ गया। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रही यहाँ से, आपको ये क्लियर नजर आ रहा है बोर्ड मेरा ये नहीं। अब हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिफरेंस बिटवीन देयर सप्लीमेंट, जो एंगल हमने सप्लीमेंट लिए थे ना उन सप्लीमेंट एंगल का डिफरेंस लेना है। तो कैसे लेंगे, ये वाला माइनस ये वाला। अब हमने ले लिया तो कहता है इज है 100, ये सारा जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके पास 100 के इक्वल है। अब मैं यहाँ से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब हमने ये एंगल फाइंड करने। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड द एंगल। अच्छा हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आ गया है 180 और माइनस x डिग्री, और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, अब माइनस 180 हो गया और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आगे आ गया प्लस, आगे आ गया आपके पास 100 डिग्री, और उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपको वैसे ही माइनस हो जाएगा। तो माइनस आ गया आपके पास x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें प्लस और माइनस ये वाला कैंसिल हो गया, 1 डिग्री ये 1 डिग्री, यानी x डिग्री वाले को प्लस किया, 2x डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू थी ये तो कैंसिल होगी। अब हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास यहाँ पे x डिग्री था, यहाँ पे भी हमारे पास x डिग्री था, वो लिख लिया। अब देखें मैं आपको थोड़ा सा दोबारा इसको बताता हूँ, जो आपके पास दो एंगल आए थे ना, आपके पास ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल सप्लीमेंट लिए थे, उनका डिफरेंस लिया हमने। ये डिफरेंस का मतलब होता है इसको आपने माइनस करना है इस वाली वैल्यू में से। जब आपने डिफरेंस लिया, देखें ये मैंने ये लिखा, फिर माइनस लिखा, और दूसरी वैल्यू मैंने कौन सी लिख ली, दूसरी वैल्यू ये वाली लिख ली। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 के इक्वल है, हमने इक्वल क्या कर लिया, 100 कर लिया। अच्छा अब देखें इनको हल करेंगे तो ये हमारे पास ये था 180 डिग्री माइनस x डिग्री, फिर आ गया माइनस 180 डिग्री आ गया, फिर आ गया था माइनस और माइनस प्लस 100 डिग्री, और इज इक्वल टू, हाँ ये हमने यहाँ पे क्या आ रहा है जी, इक्वल 100 डिग्री आ रहा है, सॉरी, तो ये आ गया 100 डिग्री। अच्छा अब उधर उस साइड पे 100 डिग्री, ये वाला 100 भी उधर लेके जाएंगे, ये भी हो जाएगा 100 डिग्री, ये फिर कैंसिल हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2x डिग्री इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस लिखें या आप कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, एक एंगल आ गया हमारे पास, फर्स्ट एंगल आ गया। अब x डिग्री 0, ये 0 कैसे आया, इधर 2 मल्टीप्लाई उधर लेके जाएंगे 0/2 आएगा, तो आंसर 0 रहता है। अच्छा फर्स्ट हमने दोनों एंगल फाइंड करने थे, तो
तो फर्स्ट एंगल, अब हम आंसर किस तरह लिखेंगे, आंसर जब लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल कौन सा आया, जो एक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड एंगल। अब सेकंड एंगल हमारे पास क्या आएगा, ये देखें ये सेकंड था 100 माइनस, तो 100 माइनस एक्स का आंसर 0 आया, तो सेकंड एंगल कितना आ गया, वो भी 100 डिग्री। पहला 0 आ गया, दूसरा 100 आ गया जी। ये था हमारा एक क्वेश्चन, पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये मैं बोर्ड में सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। इफ 40 डिग्री इज एडेड टू एन एंगल, अगर हम एक एंगल के अंदर 40 डिग्री को ऐड करें, किस एंगल के अंदर ऐड करें वो हमें पता नहीं है। हम ये कहते हैं, हम लिखते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, हम लिखते हैं एंगल, लेट एंगल इक्वल एक्स डिग्री। हम क्योंकि हमें तो पता नहीं एंगल कौन सा है, तो हमने पहले क्या करना है, वो एंगल लेना है। वो एंगल हमने क्या ले लिया, एक्स डिग्री हमने ले लिया जी, ये एक्स डिग्री ले लिया। अब क्या करना है, इफ 40 डिग्री इज एडेड, अगर 40 डिग्री को ऐड करें, एडेड टू एंगल, जो हमने एंगल लिया है वो उस एंगल में 40 डिग्री को ऐड करना है। अच्छा कंडीशन यानी गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप बेशक इसको लिख लें। गिवन कंडीशन का मतलब होता है जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन में कंडीशन ये दी है, जो एंगल आपने लिया है उस एंगल के अंदर आपने 40 डिग्री को ऐड करना है। ये देखें हमने उसमें 40 डिग्री को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अच्छा द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। देखें ये वाला ये रिजल्ट आया ना, जब आपने एंगल एक्स लिया उसमें 40 ऐड किया, जो जवाब आया ना, तो रिजल्टिंग एंगल, ये रिजल्ट इसका आया। रिजल्टिंग एंगल इज कहता है इक्वल किसके, टू द सप्लीमेंट्री ऑफ ओरिजिनल एंगल, वो ओरिजिनल एंगल के सप्लीमेंट्री के बराबर है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ओरिजिनल एंगल क्या था, ओरिजिनल एंगल है ये वाला। अब हमने ओरिजिनल एंगल का सप्लीमेंट लेना है, सप्लीमेंट्री लेना है। ये देखें ना, एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल। अच्छा अब हम लेंगे सप्लीमेंट, ठीक है जी, सप्लीमेंट। कोई बात नहीं, अगर आपको बात समझ नहीं आती है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। सप्लीमेंट ऑफ एंगल, अब एंगल का सप्लीमेंट लेना है। अच्छा सप्लीमेंट हमने पढ़ा कैसे लेते हैं, 180 में से हमने क्या करना है, जो जिसका सप्लीमेंट लेना है, इसका सप्लीमेंट लेना है ओरिजिनल एंगल का, तो 180 में से जब माइनस करते हैं वो उसका सप्लीमेंट होता है। अच्छा ये भी हमने ले लिया। अब कहता है द रिजल्टिंग एंगल इज, ये वाला रिजल्ट था हमारा, क्योंकि हमने एक्स लिया था, इसका रिजल्ट ये आया। रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री ऑफ ओरिजिनल एंगल। ये जो रिजल्ट था ये इक्वल किससे है, ओरिजिनल एंगल के सप्लीमेंट के इक्वल है। इसका मतलब ये हमें बता रहा है ये वाला इक्वल है इसके। अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट गिवन कंडीशन। अब हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन में जो सेकंड दिया है, तो सेकंड गिवन कंडीशन। अब सेकंड गिवन कंडीशन क्या हो गई है, सेकंड गिवन कंडीशन हो गई है ये वाला इक्वल है इसके, तो हम लिखेंगे एक्स डिग्री प्लस आ जाएगा 40 डिग्री। ये मार्कर भी पता नहीं मेरे आपको नज़र आ रही है, नहीं सही तरह से लिखा हुआ इसका। अच्छा एक्स डिग्री 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। कहता है ये रिजल्ट जो था वो एंगल के सप्लीमेंट के इक्वल है, ये नहीं आ गया। अब एक्स वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव, ये डिग्री का साइन होता है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 180 डिग्री, ये 40 उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस 40 डिग्री, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। 1x और 1x यहाँ पे 2x डिग्री हो गया, इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे 140 डिग्री हो गया। अब हमने क्या निकालना है, हमने तो x निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो 140 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो x डिग्री इज इक्वल टू 70। अच्छा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 70 आ गया जी। ये 70 डिग्री हमारा आंसर आ गया। जो हमने x डिग्री रखा था ना
वो 70 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्या लिखेंगे, ओरिजिनल एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। जी नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, उसको देखते हैं वो हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है जी। अब ये क्वेश्चन 6 है, आप बुक में देखिएगा, इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि आप क्या करें, इस ट्राइंगल की मदद से आप तो एक इक्वेशन बनाएं फिर उसको सॉल्व करें। अब आपके पास ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 का होता है। अब ये ट्राइंगल के 3 एंगल जो होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 एंगल का जो सम होता है किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो उसके मुताबिक फिर क्या आएगा, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू 180। हम इसको इस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। इनको प्लस कर लेंगे, आ जाएगा 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा x डिग्री इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इधर जाएगा 120 डिग्री, इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब वैसे भी आप प्लस करें, देखें 30 ये हो गया, 90 ये हो गया, 120 आ गया, x का आंसर कितना आया 60, तो 60 प्लस करेंगे 180 के हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपका हो रहा है, उसको अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो आपने किस तरह सॉल्व करना है जी। वो क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे। अगर आपके पास एक लाइन ये दी हुई है, एक लाइन ये दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल हो लिखा हुआ हो P, इधर लिखा हो Q, इधर लिखा हुआ हो R, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ दिया हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ 77 डिग्री दिया हुआ है, आपने बाकी वाले फाइंड करने हैं। तो फिर आप बाकी वाले किस तरह फाइंड करेंगे, जब भी हम एंगल, आपके पास ये होता है ना ये वाली लाइन, जितना एंगल आपका इधर होता है सेम एंगल आपका यहाँ पे होगा। इसका अंदर यहाँ पे 77 डिग्री है, तो इधर भी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 डिग्री आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे एक दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये दोनों नहीं दिए हुए। जब ये दोनों नहीं दिए हुए ना, तो आपने क्या करना है, ये वाला जब निकालना है, अगर आपको ये वाली वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे, ये वाला कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस लाइन के साथ ये जो लाइन होती है ना सारी, इसके साथ एंगल होता है कितना, 180 डिग्री का। अब ये इस सारी लाइन के साथ ये जो लाइन है 180 होता है, इधर वाला आपको पता है, तो P कैसे निकालेंगे, फिर आप P इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे 7, यानी पूरा 180 होता है, 180 में से ये वाला निकाल लेना, बाकी ये बच जाएगा। तो P इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब जब ये पता चल गया तो ये भी पता चल गया आपको। ये था आपका स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन थे वो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया करें और चैनल को सपोर्ट भी किया करें। थैंक यू।